दक्षिण अफ्रीका से निकला नया वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दुनिया की चिंता फिर से बढ़ा दी है। कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट से ज़्यादा घातक माना जाने वाला ओमिक्रॉन अब तक 13 देशों में फैल चुका है। कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका से आने वाली फ्लाइट्स पर बैन लगा दिया है, परंतु चिंता वाली बात यह है कि नए वेरिएंट ऐसे देशों में भी फैल रहा है जहां आधी से ज़्यादा आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। भारत में अब तक 1 अरब 22 करोड़ लोगों को वैक्सीन की कम से कम एक डोज लग चुकी है। 43 करोड़ लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। डोज के हिसाब से भले ही ये आंकड़ा ज़्यादा हो, लेकिन आबादी के लिहाज से ये बेहद कम है। भारत की 56% आबादी को ही वैक्सीन की एक डोज लगा है, वहीं केवल 30% आबादी ऐसी है जो पूरी तरह वैक्सीनेट हो पाई है। बता दें कि पिछले कई महीनों से केरल और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के नए मामले मिल रहे हैं। 29 नवंबर को देश भर में 6,990 नए केस मिले, जिसमें आधे से ज़्यादा अकेले केरल में ही मिले। इसी तरह देश के कुल एक्टिव केसों में भी सबसे ज़्यादा केरल में हैं। 47,000 से ज़्यादा एक्टिव केस के साथ केरल टॉप पर चल रहा है। इसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक है। नए केस और एक्टिव केस के लिहाज से इन राज्यों को ज़्यादा खतरा है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी अब नए केस मिलने शुरू हो गए हैं। वहीं दुनिया के कई देशों में बच्चों की वैक्सीन देना शुरू कर दी है, लेकिन भारत ने बच्चों की वैक्सीन पर अभी कोई फैसला नहीं लिया है। यानी भारत में 18 साल से कम उम्र की आबादी अभी भी वैक्सीन की पहुंच से बहुत दूर है। साथ ही ज़्यादातर बच्चों में स्कूल में ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू हो गई हैं। फेस्टिवल सीजन खत्म होने के बाद भारत में शादियों का सीजन शुरू हो गया है। ज़्यादातर राज्यों ने पब्लिक गैदरिंग पर लगी पाबंदियां भी खत्म कर दी हैं। इस लिहाज से भारत के लिए ये चिंता की बात है। आने वाले कुछ महीनों में 5 राज्यों में चुनाव होना है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान चुनावी रैलियां सुपर स्प्रेड साबित हुई थी। चुनाव के दौरान अगर पहले जैसे ही हालात रहे तो इसके गंभीर नतीजे देखने को फिर मिल सकते हैं। बता दें कि भारत और उत्तर प्रदेश में फिर से सतर्कता बढ़ाने के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, पर अब देखना होगा कि सरकारें कैसे उनको कड़ाई से पालन करा पाती हैं, या फिर सरकारों की लापरवाही का नतीजा जनता को अपनी जान गंवाकर देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, JMD खबर।